सच बताना, लास्ट टाइम जब आपने सोशल मीडिया यूज़ किया था, आपने तो ज़रूर अपने किसी से तो ज़्यादा खूबसूरत देखा होगा, आपसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला, आपसे ज़्यादा अच्छी फ़िज़िक होने वाला किसी को तो आपने देखा ही होगा। और आपको उस वक़्त आपके मन में क्या ख़्याल आया? कुछ टाइप की इनसिक्योरिटी, जेलसी, वरना ये सब देखकर आपको अपने काम में ज़्यादा फ़ोकस करने को ख़्याल आया? आई मीन डिड इट मोटिवेटेड यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि आपको इससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी हुई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 8 में से 10 लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं ये सब कंपैरिजन के चक्कर में, वरना कोई और उनको क्रिटिसाइज़ करके जाया जाता है तो दे एक्चुअली फील नेगेटिव अबाउट देयर सेल्फ और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं हम। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस एक्चुअली में लूज़ हो जाता है एंड दे एक्चुअली फील सैड और उनका पूरा दिन वरना शायद से अपने पूरे जीवन तक उन्हें यही चीज़ याद रखते हैं, वरना इसकी वजह से कॉन्फिडेंस खो देते हैं। अभी अपने इंडियन सोसाइटी में एक क्या दिक्कत है कि हम सब बचपन में हमें बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता था दूसरे बच्चों से, हमारे पड़ोसी से, हमारे रिलेटिव के कज़न से, वरना हमारे फैमिली के अंदर कोई भी टीवी शोज़ कुछ भी चलता था, कोई भी फेमस हो जाता तो हमें कंपेयर तो होते ही थे। एंड यू हैव एक्चुअली हर्ड दिस फेमस लाइन, अरे ये शर्मा जी को बेटे को तो देखो, कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया, कितना अच्छा मार्क्स लाया। और ये सब हम सुनकर बचपन में हम रोते थे, हम उदास हो जाते थे क्योंकि हम बच्चे थे और हमें कुछ एक्चुअली में कुछ समझ भी नहीं थी कि ये सब कंपैरिजन हमें बैड कंपैरिजन है कि गुड कंपैरिजन, हमें इसकी समझ तो बिल्कुल नहीं थी। बट एज वी ग्रो अप हम जो भी कंपैरिजन करते हैं, वरना कोई भी हमें क्रिटिसाइज करते हैं कोई चीज़ में जो आप वो नेगेटिव हो वरना आप गलत कर रहे हो, वी एक्चुअली स्टॉप गिविंग अ शिट अबाउट इट, वरना हम उसको बिल्कुल भाव नहीं देते कि ये जो भी बोले हम क्यों सुने। एंड एक्चुअली ये माइंडसेट की वजह से बहुत सारे लोग अपने आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाते इसकी वजह से, बिकॉज दे एक्चुअली डोंट केयर कि बाकी सब क्या बोले, बिकॉज इन दिस जनरेशन एवरीवन आर सॉफ्ट पीपल एंड इट्स एक्चुअली द ट्रूथ। और सोसाइटी भी हमें अभी कहती है कि कंपैरिजन मत किया करो, क्रिटिसाइज मत किया दूसरों को, क्योंकि इसकी वजह से दूसरों की कॉन्फिडेंस बना खुद के कॉन्फिडेंस खो दोगे। डू यू नो व्हाई हमें कॉन्फिडेंस क्यों खो देते हैं इन द फर्स्ट प्लेस? इज बिकॉज इट्स द एक्चुअल ट्रूथ और ये हमें ट्रूथ मालूम रहती है बट वी एक्चुअली स्टॉप केयरिंग अबाउट इट, वरना हम कोई दूसरे कोपिंग मैकेनिज्म इसे दबा देते हैं इसको। एंड दैट्स एक्चुअली अ नेगेटिव थिंग यू आर डूइंग योरसेल्फ। अभी इतनी तो एज है कि जब भी कोई आपको कंपेयर किया जाता है वरना कोई क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको एक्चुअली में मालूम रहना चाहिए कि व्हाट्स राइट फॉर यू एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू, वरना आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, वरना आप सिंपली इस फीडबैक्स को एज अ शिटी एडवाइस जैसा अटैक करोगे, वरना आप सिंपली उदास बैठ जाओगे एंड अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इट मे बी क्लियर दैट आपको जो किसी टाइप का डिप्रेशन, किसी टाइप का मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो आप, द फर्स्ट थिंग दैट वो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो एंड स्टार्ट फेसिंग इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर आप बेकार में कंपेयर करोगे इट विल एक्चुअली वर्सन योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, वरना आप पहले से डिप्रेशन में थे, इट विल एक्चुअली कॉज मोर। सो प्लीज वर्क ऑन इट। व्हाट डेली हैपेंस कि जब भी कोई आपको कंपेयर करता है वरना आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो कि आपके पास वो चीज़ नहीं है जो दूसरे के पास है, यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग मोर जेलस, मोर इनसिक्योरिटी, बिकॉज आप वरना किसी और ने आपको दूसरों से इन्फीरियर कहा है एंड इसकी वजह से आप उदास हो जाते हो, अपने कॉन्फिडेंस लूज करते हो और आपको वरना रोने भी लग आता है। बट व्हाट आई थिंक इज एंड इट्स माय ओपिनियन कि जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है वरना कोई भी आपको कंपेयर किया जाता है, पहली बात आप सोचो कि आपके लिए सही है कि गलत, क्योंकि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स और कंपैरिजन के केस में इट ऑल्सो हैज गुड एंड बैड कंपैरिजन। आपको इतना तो पता रहना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या आपके लिए गलत। ऐसा मत सोचो कि आपके लिए जो भी कोई नेगेटिव बोलता है, जो भी आपको कुछ भी बोला जाता है, इट कैन बी इवन पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिजम्स, इट वेरीज। आपको इतना तो मालूम पड़ना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए सही रहती है और क्या चीज़ आपके लिए बुरी। नाउ दिस इज एक्चुअली अ बैड मैसेज जब लोग अपने आप से सोचने लगते हैं कि यार मैं ऐसे ही हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली, मैं कुछ भी इंप्रूवमेंट लाऊँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम एक्चुअली अ लूजर। एंड डोंट बी लाइक आई जस्ट डोंट केयर, मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं लगता। प्लीज़ जस्ट डोंट बी लाइक दिस गाइस, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने आप को बंद करके रखते हो और ऐसा बोलते हो कि जो भी कमेंट्स बना, जो भी फीडबैक्स आते हैं, इट एक्चुअली डजंट मैटर एंड यू एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग एज ए नेगेटिव थिंग बिकॉज इट कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर सेल्फ, वरना आपको इतना तो मालूम पड़ जाती है क्या टाइप की इंप्रूवमेंट्स आप इन फ्यूचर ला सकते हो अपने अंदर। नाउ वेयर डू पीपल यूजुअली क्रिटिसाइज देमसेल्फ इज एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। जब भी लोग खुद को सोशल मीडिया में देखते हैं और दूसरों से कंपेयर करते हैं कि इसके पास कितने अच्छे फिजिक है, इसके पास कितना अच्छी स्किन है एंड उनके पास क्या क्या चीज़ है, वी एक्चुअली स्टार्ट कंपेयरिंग और अपने कॉन्फिडेंस लूज करने जाते हैं। प्लीज लिसन कि जो भी कुछ होता है ये सब बिहाइंड दिस हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन एक्चुअली भी AI, वरना फॉल्स हो सकता है।
वरना they are actually genetically blessed. You cannot actually change anything about that, and that's actually the harsh truth. And most of the time, you cannot actually figure out what is right and what is wrong for you. So social media is actually the worst place to compare yourself. मैंने एक previous video में dedicatedly मैंने social media के ऊपर ही बनाया how to quit it. So I button के ऊपर आप देख सकते हो कि how you can actually quit social media. एक और एक चीज मुझे importantly address करनी थी कि Stop comparing yourself who is at day 30 to someone who is at year 10. और ये एक्चुअली मैं भी बहुत फेस कर चुका हूँ और अभी भी करता हूँ मैं. Yes, it's actually good and it's a healthy comparison. पर कोसो मत कि आपके पास वो चीज़ क्यों नहीं है और अभी तक आपको मिली नहीं है. Please start work on it. और ये देखो कि क्या टाइप के हैबिट्स, क्या टाइप के उसने डाइटरी वाला, क्या टाइप की ट्रेनिंग स्प्लिट, कुछ भी हो सकता है. कोई भी चीज़ कोई भी फील्ड में यूज़ कर सकते हो. स्टार्ट ट्रैकिंग ऑन देयर हैबिट्स जो आपके डे टू डे लाइफ में आप जाके इंक्लूड कर सकते हो. दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट एंड इट्स ऑल्सो एक्चुअली हेल्पिंग मी. नाउ ये 3 मेथड से आप अपना कंपैरिजन को एज अ बिगेस्ट एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे. फर्स्ट मेथड शिफ्ट द लेंस. जब भी आप खुद को कंपेयर करते हो ना कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, पहली बात ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है. ऐसे सोचने लगो कि क्या सीख सकता हूँ, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम हिम. फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक अच्छी मूवी स्टार जैसी फिजिक है, अच्छी स्किन है, आस्क देम लाइक क्या टाइप की डाइट लेते हो, क्या टाइप की ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हो, क्या टाइप की रिकवरी मेथड यूज करते हो. कैन एक्चुअली लर्न लॉट फ्रॉम देम. सेकंड मेथड है माइक्रो स्टेपिंग. फॉर एग्जांपल ओमकार और अर्जुन एक फैट लॉस जर्नी में एंड दोनों को 12,000 स्टेप्स करने के लिए बोला जाता है. नाउ इधर क्या होता है कि ओमकार 12,000 स्टेप्स हर दिन कर लेता है, बट अर्जुन यानी कि मैं, आई एम अ लेजी गाय जो ओनली 5,000 स्टेप्स करते हैं हर दिन. नाउ यू कैन नॉट एक्चुअली टेल दिस गाय कि नेक्स्ट वीक से कि नेक्स्ट दिन से सीधा 10,000 स्टेप्स की 12,000 स्टेप्स करने के लिए बोलूं. व्हाट डू आई थिंक इज नेक्स्ट वीक से बस जाके 1,000 स्टेप्स ऐड करो एंड बाय वीक टू वीक इसको इंक्रीमेंट करके स्लोली बाय यूजिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो हम जिम में करते हैं रेप्स मारने के लिए जब भी मसल गेन करना है. ऐसे छोटे छोटे इंक्रीमेंट से आप अपने गोल में सीधा पहुंच जाओगे. थर्ड इज एंड द फाइनल पॉइंट, स्टार्ट यूजिंग कंपैरिजन एज फ्यूल. जो भी आपको कंपैरिजन करता है, जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है, स्टार्ट यूजिंग एज अ मोटिवेशन. स्टार्ट यूजिंग एज अ मोटिवेशन. ऐसा मत सोचो कि यार जो भी क्रिटिसाइज करता है, जो भी आपको नेगेटिव फीडबैक देखता है वरना पॉजिटिव फीडबैक देखते हो, जस्ट डोंट लूज कॉन्फिडेंस बाय इट. स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड स्टार्ट इंप्रूविंग. योर लाइफ विल चेंज.